The question is, a smooth rod of length L is kept inside a trolley at an angle theta as shown in the figure. What would be the acceleration of trolley so that the end of the rod should not fall, it should be in equilibrium, जैसी है वैसी रहे with respect to the trolley. अगर with respect to trolley निकालना है तो ट्रॉली को रेस्ट पे कर लो, यही तो बात है, रेस्ट पे कर लो तो एक सूडो फोर्स कहाँ लगाओगे? रॉड के सेंटर ऑफ मास पे. तो यानी कि रॉड के लिए जो जो फोर्सेस लगेंगी, अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो यहाँ पे रॉड पे एक सूडो फोर्स लगेगी विच विल बी एम ए, ये हो जाएगा एम जी. इसको नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लो और इसको नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लो. अब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इक्विलिब्रियम में रहना का मतलब है कि इस पे सारी की सारी फोर्सेस जो भी टॉर्क वर्क होंगी सब, मतलब यही तो करते हैं यार, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए नेट फोर्स नेट टॉर्क. तो यहाँ से अगर आप आसानी से देख पाओ तो इसका मतलब ये मान लिया रॉड का सेंटर ऑफ मास है, तो इस पे एम ए तो ऐसे है और N1 ऐसे है, एम जी ऐसे है और N2 ऐसे है. तो एक बात तो पक्का है कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ N1 इज इक्वल टू एम ए और N2 इज इक्वल टू एम जी. इसको 1 मान लीजिए, इसको मत भी मानिए, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है जी. अब यहाँ तो वेरिएबल ही दो है, ठीक है, 3 वेरिएबल हो गए, कैसे निकालें? तो कोई टॉर्क की इक्वेशन मान लीजिए टॉर्क आप इस पॉइंट के अबाउट ले लीजिए. टॉर्क तो आप कहीं भी ले लीजिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लीजिए, कहीं किसी के अबाउट ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए. तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने का फ़ायदा क्या है कि एम ए और एम जी की टॉर्क ज़ीरो है, क्योंकि ये तो यहीं से पास हो रही है. ठीक है, तो N1 की टॉर्क कितनी हो गई? तो N1 की टॉर्क हो गई N1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यही हो गया ये वाला डिस्टेंस. ये एंगल भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो अगर ये थीटा है तो ये तो हो गया L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा. और इसको बैलेंस करेगी कौन सी टॉर्क? N2 की टॉर्क. तो N2 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये वाला, मतलब कि यही वाला, तो ये L/2 cos थीटा हो गया. तो दिस इज N2 इंटू L/2 cos थीटा हो गया. तो इसका मतलब यहाँ से हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है N1/N2 कितना आ गया? N1/N2 की वैल्यू होगी मेरे पास cot थीटा. और यहाँ से N1/N2 की वैल्यू हो गई A/G, डिवाइड कर दिया. इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दैट मीन्स cot थीटा शुड बी इक्वल टू A/G. सो A की वैल्यू होनी चाहिए G cot theta. This is your answer.